नमस्कार, साइंस वाला विद मोनिका सिंह में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु। परमाणु जिसके विषय में कई महर्षियों ने, कई दार्शनिकों ने अपनी अवधारणा प्रस्तुत की थी। उनमें से सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया था कि यदि हम पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब इसे हम और विभाजित नहीं कर पाएंगे, और इस प्रकार उन्होंने इन सूक्ष्म कणों की अवधारणा दी थी जिन्हें परमाणु का नाम दिया गया। बाद में 450 ईसा पूर्व में यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस ने सबसे पहले परमाणु की अवधारणा दी। लेकिन डेमोक्रिटस और महर्षि कणाद और दार्शनिक जो यूनानी दार्शनिक थे, उनका ये जो सिद्धांत था वो केवल विचारों में था। उनके द्वारा कोई भी प्रयोग इसको सिद्ध करने के लिए नहीं दिखाया गया था। लेकिन बाद में जॉन डाल्टन ने डेमोक्रिटस के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया और बताया कि उन्होंने परमाणु से संबंधित एक परमाणुवाद दिया, जिसको डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से आज जानते हैं। उनके अनुसार जो मुख्य बातें थीं परमाणु के विषय में वो इस प्रकार थीं। उन्होंने बताया कि पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। परमाणु अविभाज्य होता है। उन्होंने ये भी बताया कि एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि परमाणु जो हैं वो सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं। समय के साथ जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, उनकी वो जो धारणा थी, उनकी जो थ्योरी थी वो भी गलत साबित हुई, क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र पर कार्य किया तो उनको ये पता चला कि जो परमाणु है ये भी मुख्य रूप से 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना है, जिन्हें आज हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। आइए परमाणु के संगठन के विषय में कुछ बातें जानते हैं। जैसा कि परमाणु वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि परमाणु जो है वो 3 मूलभूत कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बातें जानेंगे। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप किया था। ये अति सूक्ष्म ऋण आवेशित मूल कण हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग 1/1837 भाग होता है। ये तो हुई इलेक्ट्रॉन के बारे में बातें। दूसरा जो मूलभूत कण था वो था प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने सन 1886 में किया था और बाद में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन का नाम दिया था। ये अति सूक्ष्म धन आवेशित मूलकण होते हैं और इनका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही होता है। तीसरा जो मूलभूत कण है वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक जी ने की थी। उन्होंने बताया था कि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उदासीन मूलकण हैं और इनका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इस प्रकार समय के साथ अब परमाणु के अविभाज्य होने की जो थ्योरी थी वो खत्म हुई। धन्यवाद।